इसका सदुपयोग हो। सबसे पहले जिनके भी यहाँ पर मम्मी पापा इन बच्चों के बैठे हैं, वो ये तय कर लें कि इनको 12वीं तक मोबाइल नहीं देना। अगर देना है तो आप उसके पास बैठिए, उसे अच्छी चीजें बताइए। आज अब इन छोटे बच्चों से नहीं पूछ सकता, 10वीं वाले बच्चे उनसे भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो सारे बच्चे जो है या तो ग्रेजुएशन करके मेरे पास में आते हैं या 12वीं पास आते हैं, और वो आते हैं सरकारी नौकरी के लिए। अब उनको ही मैं समझा सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर आपके बच्चों को, अगर यहाँ पर कोई अध्यापक या अध्यापिका इनको डांटती है, पीटती है, और आप आ जाते हैं यहाँ पर स्कूल में कि मारा टाबर में थे कुटिया क्यों, पहले दिन सोच लेना आपका बच्चा उस दिन आपके हाथ से निकल जाएगा। फ्रीडम दीजिए उन टीचर्स को, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि जो इस दहलीज पर आया है वो यहां से निकले तो वो अच्छे संस्कार लेकर निकले, अच्छा अनुशासन लेकर निकले, और वो ये तय कर ले कि मुझे भविष्य में बनना क्या है। हम छोटे थे, हमने सोचा, जब जहाज उड़ता है तो हम कहते हैं कि मम्मी मैं तो देख पायलट बनूंगा। किसी डॉक्टर को देखते हैं तो हम सोचते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन हमने अपने बच्चों को स्किल सिखाए नहीं। बहुत सारी माताएं बहनें बैठी है, सिलाई आपने घर में सीख ली, लेकिन सिलाई सीखना वो आपकी स्किल्स नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में कभी आपने रूमा देवी का नाम सुना हो? एक महिला, जहां पर शिक्षा का अभाव, मरुस्थल, उस मरुस्थल में एक महिला ने सिर्फ अपने हुनर और हस्तशिल्प के कार्य के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान पाई। अब वो कुछ माताएं होंगी वो नहीं जानेंगी कि ये रूमा देवी कौन है, लेकिन उसने ऐसे ही कुछ शिल्प के कार्य किए, कोई गोटाजरी का कार्य किया होगा, कोई ओढ़नी का कार्य किया होगा, लेकिन वो पहचान प्रिंट के रूप में उसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाई। और हमारे पास में खंडेला है जो पूरे विश्व में गोटाजरी के लिए विख्यात है। माताएं मैंने ये काम सीखती है, अपने बच्चों को स्किल सिखाएं। उन्हें आप घर पर आए तो आप क्या करते हैं कि आने के बाद छोटे बच्चे हैं कि बेटा खाना खा ले, और वो खेलने चला जाता है। खेलने दीजिए, यही उम्र है, वो जैसा जीना चाहता है उसे जीने दीजिए। अभी भी आपने देखा होगा कि जब नागिन डांस चला तो ये सारे खड़े हो गए, क्योंकि इनको खुशी उसी में मिलेगी। उन पर आप जो है अत्यधिक दबाव मत डालिए, लेकिन उससे आप ये पूछिए कि आज तुझे स्कूल में क्या पढ़ाया गया, तूने क्या पढ़ा। ये मोबाइल नहीं चलाएं, आप मोबाइल चलाते हैं, आप उसमें देखिए कि आज देश में क्या हुआ। पर हम क्या देख रहे हैं? चांदी को भाव डाउन आ गयो, सोना को भाव डाउन आ गयो। लेकिन इनके लिए हमने नहीं देखा कि आगे मेरा बच्चा क्या करेगा। अब ये पढ़ रहा है, इसको मैं कहां लेके जाऊं, क्योंकि प्रत्येक माता पिता को इतना पढ़ लेना बहुत जरूरी है कि किसी दूसरे का एग्जाम्पल ना दे।